Hello everyone, welcome back to my educational channel English World. Today in this video we will understand fifth poem of HSC New Syllabus 2020, that is Father Returning Home. This poem was written by Dilip Chitre. The poet of this poem is Dilip Chitre. ये जो उन्होंने पोएम लिखी है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इमोशनल पोएम है और ये पोएम उन्होंने फादर के ऊपर लिखी है। वो क्या बताते हैं कैसे एक मिडिल क्लास फादर इतनी मेहनत करता है, हर पॉसिबल एफर्ट डालता है ताकि उसके बच्चे अच्छे कॉलेज में जा पाए, अच्छे स्कूल में जा पाए, अच्छी पढ़ाई कर पाए जो उसे कभी करने का मौका नहीं मिला, उन्हें हर वो चीज मिले जो उसे कभी नहीं मिली और उसके बच्चों को हर वो कपड़े पहनने को मिले जो उसे कभी नहीं मिले। तो वो बेसिकली हर चीज देना चाहता है अपने बच्चों को जो उसे कभी नहीं मिली। उसके लिए वो हर एक एफर्ट डालता है, बहुत मेहनत करता है। वो कहते हैं ना, कुछ सुपर हीरोज केप नहीं पहनते और उन सुपर हीरोज को बोला जाता है डैड। सम सुपर हीरोज डोंट हैव केप्स, दे आर कॉल्ड एज डैड। कैसे सेल्फलेस होके एक फादर अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी जीता है। तो आइए हम ये पोएम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पोएम लिखी गई है दिलीप चित्रे जी ने, जिनका जन्म 17 सितंबर 1938 को हुआ एंड ही लेफ्ट अस ऑन 10 दिसंबर 2009। वो एक बहुत ही अच्छे पोएट थे। ही वॉज वन ऑफ द फॉरमोस्ट पोएट्स एंड क्रिटिक टू इमर्ज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. Apart from being a very important bilingual writer, writing in Marathi and English, he was also a teacher. वो मराठी और इंग्लिश में दो लैंग्वेजेस में पोएम्स लिखा करते थे, राइटिंग्स लिखा करते थे अपनी। और वो एक टीचर भी थे, एक पेंटर भी थे, एक फिल्म मेकर भी थे और एक मैगजीन कॉलमिनिस्ट भी थे। ठीक है, अभी पोएम के बारे में हम देख लेते हैं। अब ये जो पोएम दिलीप चित्रे जी ने लिखी है, फादर रिटर्निंग होम, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें पोएट अपने ही फादर का एग्जाम्पल लेते हुए, अपने ही फादर को आगे रखते हुए उनके बारे में ही बता रहे हैं ये पोएम। और वो पोएट क्या बोलते हैं कि कैसे एक ओल्ड मैन, एक फादर मॉडर्न सोसाइटी से एकदम अलग हो जाता है, वो अकेलापन फील करता है, कैसे उसकी लाइफ मोनोटोनस हो जाती है। मोनोटोनस मतलब सुबह उठना, काम पे जाना, फिर काम से रिटर्न वापस आना, फिर घर पे आके खाना खाना और सो जाना, अगेन नेक्स्ट डे वही रूटीन फॉलो करना। तो वो काम में इतना मग्न हो जाता है कि उसकी लाइफ अकेली हो जाती है, वो काम के इर्द गिर्द ही रह जाती है। तो ये इस तरीके का पोयम उन्होंने बताया है। और ये जो पोयम है स्टूडेंट्स, ये एक ट्रू अकाउंट है, मतलब दिलीप चित्रे जी ने अपने फादर के बारे में ही ये पोयम हमें बताई हुई है। क्या बोला है? द पोयम इज अ ट्रू अकाउंट ऑफ द पोएट्स फादर, जिनका नाम था पुरुषोत्तम चित्रे। पुरुषोत्तम चित्रे's लाइफ इन 1957 व्हेन दे मूव्ड फ्रॉम बड़ौदा टू मुंबई। तो जब वो बड़ौदा से मुंबई आए और उनकी ये लाइफ चालू हुई, स्ट्रगलिंग लाइफ चालू हुई, तो पोएट के फादर ने अपने फादर के बारे में ही, पोएट के फादर के बारे में ही पोएट ने हमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। और वो बता रहे हैं कि कैसे उनके फादर इतनी मेहनत करते थे, कैसे वो उनके लिए कमाते थे, उनकी सारी जरूरतें पूरी करते थे, बट उनका ध्यान देने वाला कोई नहीं था, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं था। वो बहुत ही एकदम दुनिया से अलग हो गए थे और लोनली फील करने लगे थे। उनको ऐसा लगता था कि मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है। उनकी लाइफ बेसिकली बहुत ही मोनोटोनस हो गई थी। और ये बात उन्हें कब समझ में आई? जब वो खुद उनकी स्टेज पे आने लगे। ठीक है, तो ये पोयम 2 स्टेंजास में लिखी गई है स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेंजा पे हम आते हैं। पोएट क्या बोलते हैं? माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। मेरे जो फादर हैं वो लेट इवनिंग मतलब शाम की देर की ट्रेन पकड़ के आते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। साइलेंट कम्यूटर्स, कम्यूटर्स का मतलब है स्टूडेंट्स जो डेली ट्रैवलर्स को हम कम्यूटर्स बोलते हैं। तो जो डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं उनको हम कम्यूटर्स बोलते हैं। तो पोएट क्या बोलते हैं? मेरे फादर लेट इवनिंग ट्रेन से आते हैं, ऑलमोस्ट वहां पे साइलेंट कम्यूटर्स रहते हैं, मतलब कोई एक दूसरे से बात नहीं करता है और वो खड़े होके आते हैं। येलो लाइट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अब रात हो, ये इंडिकेट किया है कि अभी रात हो चुकी है। रात के टाइम पे एक डिम लाइट जो चलती है ट्रेन के बाहर देखने के लिए, एक डिम लाइट जलती है, उसे येलो लाइट बोला गया है। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। जैसे हम ट्रेन से आते हैं तो हमें खिड़की से बाहर सबर्ब्स दिखते हैं ना। सबर्ब्स क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स? एक ऐसा जगह, एक ऐसा टाउन जो शहर के इर्द गिर्द होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेंगे तो मुंबई के इर्द गिर्द ऐसे जो टाउन्स हैं उन्हें सब, जैसे विरार, वसई,
नाला सुपारा, ये सारे सबर्ब्स हो गए। ठीक है, तो वो सबर्ब्स खिड़की, जब वो ट्रेन से आते हैं तो खिड़की के बाहर उन्हें वो सारे सबर्ब्स दिखते हैं, पर वो सबर्ब्स नहीं देखते हैं। उनकी आंखों से गुजरते हैं, बट उनकी आंखें उन सबर्ब्स को, उन नजारों को नहीं देखती हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने थके हुए आते हैं। ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स, जब हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और हम एकदम फ्रेश हैं, तो हम कैसे विंडो से बाहर जितने भी नजारे होते हैं उन्हें देख के हम इंजॉय करते हैं, कान में कॉर्ड्स डाल के सॉन्ग सुनते हैं। बट जब हम थके हुए होते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या नजारे, हमें ऐसा लगता है बस हम कब घर पहुंचेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से उसके फादर भी यहाँ पे बताना चाहते हैं कि उसके फादर भी बहुत थके हुए हैं और उनकी आंखों के सामने से जो भी नजारे सबब गुजर रहे हैं वो उनकी आंखें देख नहीं रही हैं। ठीक है, हिज शर्ट्स एंड पैंट्स आर सॉजी, एंड हिज सॉगी भी बोल सकते हैं आप, एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड, एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स। अब ये जो लाइन बोली गई है, हिट्स शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी, इसका मतलब मॉनसून का टाइम है, उस टाइम पे मॉनसून का क्लाइमेट है, बारिश गिर रही है और उनके जो शर्ट और पैंट है वो वेट हो चुके हैं। ठीक है, बारिश के वजह से उनके पास एक ब्लैक रेनकोट भी है जो उनके पास जो उन्होंने लिया हुआ है, बट वो रेनकोट भी मड से, कीचड़ से, मट्टी से भरा हुआ है। और उनकी जो बैग है उसमें बुक्स जो है वो अच्छे से अरेंज नहीं किए हुए हैं, बस ऐसे ही रखे हुए हैं और इस तरीके से रखे हुए हैं कि आधे बुक्स तो बाहर ही निकल रहे हैं, फॉलिंग अपार्ट। ठीक है, अब ये उन्होंने क्या, अभी स्टूडेंट्स क्या बोला है, बुक्स के बारे में क्यों बताया है? पहले के जमाने में अब कैसे लोग ट्रैवल करते हैं, जब अकेले होते हैं, कोई बात करने वाला नहीं होता है, तो अपने मोबाइल फोन में बिजी रहते हैं। बट यहाँ पे पहले के जमाने में लोग मोबाइल फोन यूज नहीं करते थे। पहले के जमाने में लोग टाइम पास करने के लिए अपना न्यूज़पेपर्स यूज करते थे या बुक्स यूज करते थे। तो उसी तरीके से उन्होंने बोला है कि उनके जो बुक्स थे वो बैग के बाहर निकल रहे थे। हिज आईज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। वो क्या अभी क्या बताया है, उनकी जो आंखें हैं वो भी एज की वजह से आंखों की रोशनी भी उनकी कम हो गई थी। और यहाँ पे मानसून के बारे में देखो बताया है कि रात का समय था, ह्यूमिडिटी थी, मानसून था, जो क्लाइमेट था वो वहां पे उसमें कुछ नमी थी, क्लाइमेट में नमी थी। क्यों? क्योंकि बारिश का टाइम था। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब मैं देख रहा हूं कि वो ट्रेन से उतर रहे हैं। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, तो वो ट्रेन से किस तरीके से उतर रहे हैं? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंपैरिजन किया है, वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम दी लॉन्ग सेंटेंस। अब जैसे एक बहुत बड़ा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकल बहुत बड़ा सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस में एक ऐसे वर्ड को निकाल दिया जाए तो भी उस सेंटेंस का मीनिंग सेम रहता है, मतलब उस वर्ड का उस पूरे सेंटेंस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप उस वर्ड को निकाल भी दोगे तो सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, मतलब वो वर्ड कितना अनइम्पोर्टेंट है। उस अनइम्पोर्टेंट वर्ड से पोएट ने अपने फादर को कंपेयर किया है। पोएट क्या बोलते हैं कि मेरे फादर उस ट्रेन से इस तरीके से उतर रहे हैं कि जैसे उनके उतरने पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या होता है, हमारे अगर सोशल फ्रेंड्स होते हैं, हमारा ग्रुप होता है, तो हम जब वापस जाते हैं या उस ग्रुप से अलग होते हैं तो हम कैसे बाय बोलते हैं सबको। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। पोएट के फादर का कोई फ्रेंड नहीं था, वो एकदम अकेले थे। तो जैसे ही वो ट्रेन से उतरे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा लगा कि कोई था ही नहीं जैसे। तो उन्होंने वर्ड क्या बोला है, पोएट का फादर। ठीक है, फादर, अपने फादर को उन्होंने वर्ड बोला, सेंटेंस मतलब ट्रेन, सेंटेंस को यहाँ पे, ट्रेन को यहाँ पे सेंटेंस से कंपेयर किया गया है। तो मतलब एक इतनी बड़ी ट्रेन में से, इतने क्राउड में से अगर एक इंसान निकल गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब उसका फादर जो है वो अनइम्पोर्टेंट है वहां के लोगों के लिए, वहां के क्राउड के लिए। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, वो हरीज मतलब जल्दबाजी, वो जैसे ही उतरते हैं ट्रेन से वो उस प्लेटफॉर्म से क्रॉस करते हैं, उसके बाद फिर वो रेलवे प्लेटफॉर्म निकल के बाहर वो रेलवे लाइन क्रॉस करके उस गली में गुजरते आते हैं जहां पे हमारा घर है। तो ये सब वो जल्दबाजी में करते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। कैसा होता है, हमारे चप्पल अगर स्टिकी है, चिपचिपी है कीचड़ से, तो हम धीरे धीरे करके चलते हैं, फास्ट चल नहीं पाते। बट वो कीचड़ वाली चप्पल से भी, स्टिकी चप्पल से भी वो फटाफट घर जा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही
थके हुए थे। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि उनका कोई सोशल फ्रेंड नहीं था। वो घर काम पे जाते थे और घर वापस आते थे। ऐसा रहता है ना कि हम हमारे सोसाइटी में बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, तो हम कभी कभी काम से रिटर्न आने के टाइम पे घर पे फोन कर देते हैं कि आज हम पार्टी पे जाएंगे, आज हम इसके बर्थडे पे जाएंगे, आज हम फ्रेंड से मिलने जाएंगे। ऐसा उनके साथ नहीं था। उनका बहुत ही मोनोटोनस लाइफ था। ठीक है, स्टेंजा सेकंड पे आते हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। फिर से घर पे आ गए, मतलब हमेशा के जैसा, जैसे वो घर आते हैं हमेशा, वैसे ही वो घर ही आए, अभी भी कहीं वो घूमने नहीं गए। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। मैंने फिर से उनको वही घर पे वही देखा कि वो आए हैं काम से और आके वो एक वीक टी पी रहे। वीक टी, हम इंडियंस जो टी पीते हैं ना स्टूडेंट्स, उसे वीक टी बोला गया है। यहाँ पे ये पोइट बताना चाहते हैं वो घर आते हैं तो उनका केयर करने वाला कोई नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उनको एक अच्छी गर्मा गर्म चाय पिलाई जाए या उनको अच्छा खाना दिया जाए, ऐसा उनके साथ नहीं होता है। बल्कि वो स्टेल चपाती खाते हैं। स्टेल मीन्स रखी हुई चपाती, बासी चपाती। ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक, ये सारी एक्टिविटीज मैं उन्हें करते हुए देखता हूँ। उनकी घर पे किसी ने कभी परवाह नहीं की कि वो आए हैं थके हारे, उनको कोई फ्रेश नाश्ता दिया जाए, खाना दिया जाए, उनसे थोड़ी बात की जाए। ऐसा उनके साथ नहीं होता था, राइटर के फादर के साथ नहीं किया जाता था। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट मीन्स डीप थिंकिंग, गहराई से सोचना। तो इससे पता चलता है कि उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं था। मेंस estrangement from a man-made world. Estrangement means separation. इंसान की बनाई हुई दुनिया से ही इंसान को अलग किया जाता है। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। जैसे ही वो बाहर निकलता है टॉयलेट से, वो सिंक पे, ट्रेम्बल का मतलब है शिवर करना। तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और वो सिंक पे हाथ धोने के लिए आते हैं, हैंड वॉश करने के लिए आते हैं, तो वो ट्रेम्बल हो रहे हैं, शिवर हो रहे हैं, शेक हो रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि उस फादर की जो एज थी वो काफी बड़ी थी कि उन्हें उनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो इतने थक चुके थे। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट। अब ग्रेइंग हेयर्स से भी पता चलता है कि वो ओल्ड हो चुके हैं, एजेड हो चुके हैं। जैसे वो हाथ धोते हैं तो कुछ ड्रॉपलेट्स उनके हेयर्स पे गिरते हैं, ग्रे हेयर्स पे गिरते हैं, उनके रिस्ट के, उनके हाथ के ग्रे हेयर्स पे गिरते हैं। ठीक है। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. उसके जो बच्चे हैं, उसके जो जिद्दी बच्चे हैं, वो उसे जोक्स और सीक्रेट्स शेयर करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, रिफ्यूज करते हैं। He will now go to sleep listening to the static on the radio, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। अब वो जाएंगे क्योंकि उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, उनकी परवाह करने के लिए कोई नहीं है, तो अब वो यहाँ से जाएंगे सोने के लिए, म्यूजिक सुनेंगे रेडियो पे। स्टेटिक म्यूजिक, स्टेटिक मीन्स जिसके पीछे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड वॉल्यूम होता है। ठीक है, जो अटक अटक के चलती है, प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होता है। तो रेडियो सुनेंगे और ड्रीम करेंगे अपने एंसेस्टर्स के लिए और अपने पूर्वजों, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वजों के लिए, और ग्रैंड चिल्ड्रन आपको पता है। तो ये सारी चीजों के लिए वो सोचेंगे। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। नोमैड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? नोमैड्स मतलब जो जिनका कोई ठिकाना नहीं रहता है, जो बस चलते रहते हैं, जिनका कोई अपना घर नहीं रहता है, बस वो ट्रैवल करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो यहाँ पे फादर क्या कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। अभी बच्चों क्या, स्टूडेंट्स क्या होता है, पहले के जमाने में क्या होता था, घर पे अगर 10 लोग थे और एक कमाने वाला था तो भी घर अच्छे से चल जाता था, क्योंकि लोगों के उतने एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, उतने एक्सपेंसेस नहीं थे। बट अभी क्या है, अगर घर पे 10 लोग हैं, 10 के 10 कमाने वाले हैं, तो भी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं, तो भी एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे राइटर क्या सोचते हैं, पोएट क्या सोचते हैं, पोएट के फादर का थिंकिंग क्या है कि पहले के जमाने में जो लोग थे, जो सब कॉन्टिनेंट में एंटर होते थे, नैरो रोड से पास होते थे, फिर भी वो खुश रहते थे। बट अभी आज
की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में इंसान की लाइफ सिर्फ कमाने के पीछे ही है और खुशियां तो बहुत दूर की ही बात है। ठीक है, तो इन 2 स्टेंजास में पोएट ने ये बताया है कि कैसे उनके फादर का लाइफ मोनोटोनस हो गया था, कैसे उनकी कोई केयर करने वाला नहीं था, कैसे उनको अच्छे से खाना तक नहीं दिया जाता था प्रॉपरली, कैसे उनके बच्चे उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे, बहुत ही एरोगेंटली जिद्दी तरीके से बिहेव करते थे। ठीक है, यहाँ पे पोएट ने हार्डशिप्स बताई है जो एक फादर फेस करते हैं, क्योंकि आज भी वो उसी स्टेज में है। जब वो खुद अपने फादर के स्टेज पे आए तब उन्हें ये एहसास हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी डाउट है। मैंने इसके पहले जितने भी पोएम्स हैं HSC न्यू सिलेबस के इंग्लिश के, मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हो। अगर आप मुझसे कोई और वीडियो चाहते हो, तो एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।